भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वो ज्ञान जो आज दुनिया भर में एक वरदान के रूप में साबित हो चुका है। हजारों साल पहले इस दुनिया के सारे प्रश्नों का एक किताब में समाधान दे गए थे। यह किताब हमें एक नया जीवन देती है जिससे हम अपने जीवन की राह को और आसान बना लेते हैं। बहुत बड़ा ज्ञान देती है भगवत गीता। इसे पढ़ने से हम अपने जीवन में काफी कुछ बदलाव देख पाते हैं। ऐसी एक नई ऊर्जा के लिए, आपके एक प्रेरणा के लिए हम भगवत गीता, जो कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कही गई बातें, जिनमें दुनिया का पूरा ज्ञान है और सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तकरीबन 700 श्लोक और 18 अध्याय में से कुछ 15 बातें मैं आपके लिए लाया हूं। आइए जानते हैं भगवत गीता की वो 15 बातें जो जीवन में बहुत काम आती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म के महत्व को बताते हुए कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए मिलने वाले फल की तुलना में, क्योंकि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारा फल होगा। हम अगर बिना रुके अपना कर्म करते जाएंगे तो एक ना एक दिन हमें उसका फल बहुत ही बड़े आकार में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा परिणाम की चिंता किए बगैर अपना कर्म करते रहना चाहिए। आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे आप उतने ही अच्छे परिणाम पाएंगे। आप जीवन में जिस स्थान की चाह रखते हैं उस स्थान पर सिर्फ एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं। वह तरीका है आपकी मेहनत। आप जितनी ज्यादा मेहनत करके अपना बेहतर प्रस्तुत करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आप पाएंगे। आप अपने जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, पर लाखों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिससे वह अपनी राह कभी नहीं खोज पाते। अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको खुद अपने जीवन का निर्माता बनना पड़ेगा और उसे निर्माण करना पड़ेगा। परिश्रम पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप अपने परिश्रम पर विश्वास रखेंगे तो कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपने कर्म, परिश्रम, मेहनत पर अटूट विश्वास रखकर उसे कायम रखेंगे तो हमें उससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वह परिणाम आपके जीवन को आसान बना देंगे, क्योंकि परिश्रम ही एक रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है। अगर आप सही निर्देश और सही दिशा में काम करते हैं तो जीवन में सफल होना पक्का है, पर अगर आप अपने परिश्रम पर विश्वास ही नहीं रखते, अपने आप धोखा करते हैं, तो याद रखना कि आप धोखा खुद के साथ कर रहे हैं। अपने परिश्रम पर इतना विश्वास रखें
कि आप जो भी कर रहे हैं वह आपको एक ऐसा परिणाम दे जिसकी आपने कभी उपेक्षा भी नहीं की होगी। चिंता छोड़कर धैर्य रखना सीखें। इस दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो किसी न किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं और दूसरों की जिंदगी पर ज्यादा नजर रखते हैं। वो देखते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, और अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की परेशानी, चिंता रहती है। उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें चिंता छोड़कर उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर होगा। उस पर हमारा कोई बस नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखें। जो होना है वो होकर रहेगा। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ कर पाएंगे। यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर फोकस करें। उसी से इस जीवन का निर्माण और विनाश होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें क्रोध जब आता है तो काफी सारा नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है, परंतु उस गुस्से को हम उतारते किसी और व्यक्ति पर हैं, जिसमें दोनों के मध्य बुराई की भावना उत्पन्न होती है। अगर किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है तो उस बात को शांति पूर्वक सुने, समझे और उस परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार करें, ना कि क्रोध करें। क्रोध ही एकमात्र जरिया नहीं है। क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता, ना ही कुछ सुधार होता है। क्रोध से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए कभी क्रोध ना करें। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया तो आप लोगों को एक नए नजरिए से देखेंगे, जिससे एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी जिंदगी काफी हद तक निखर कर सामने आएगी। जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा परिणाम होता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे। हमारे कर्म हमारे कल को दर्शाते हैं। एक दिन में कर्म करने से कोई महान व्यक्ति नहीं बन जाता। हमें अपने कर्म को लगातार करते रहना पड़ता है। सफल होने के बाद भी, अच्छे परिणाम आने के बाद भी हमें उन्हें लगातार करते रहना पड़ता है, उन्हें कायम बनाने के लिए, क्योंकि सफलता व्यक्ति को तभी मिलती है जब वह इसकी कदर करना सीख जाता है, उसे कायम रखना सीख जाता है। अगर व्यक्ति सफलता को कायम रखना नहीं सीखता तो वह सफलता उसके पास कभी आती भी नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए अपने कर्म को इतना मजबूत, इतना सदाचार और शिष्ट भरा बनाइए कि आप सब कुछ हासिल कर पाए जिसकी आप चाह रखते हैं। जीवन में त्याग अपनाना जरूरी है।
जिंदगी में त्याग बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वह अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जिसकी चाह वह रखता है। वह ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर कभी वह जाने की सिर्फ सोचा करता था। ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में काफी कुछ छोड़ना पड़ता है। हमें अपने ऐशो आराम और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर कुछ ऐसी जिंदगी को अपनाना पड़ता है जिसको हम कभी जीना नहीं चाहते, पर उस जिंदगी को जीकर हम अपने आने वाली जिंदगी को इतना बेहतर बना लेते हैं कि हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में त्याग करते रहना बहुत जरूरी है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। त्याग जरूरी है। त्याग से ही हमारे खुद में परिवर्तन होता है और जिंदगी में सुधार होता है। हमेशा सकारात्मक रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी सकारात्मकता हमारी बातों और हमारे काम करने के तरीकों से झलकती है। जितना हम सकारात्मकता से अपना काम करेंगे उस काम को सफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। एक सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हर एक स्थान पर सम्मान पाता है। उसकी सकारात्मकता उसकी बातों से प्रतीत होती है। सकारात्मकता अगर काम में आएगी तभी वह काम सफल होगा। नकारात्मकता हमें हमेशा हार का सामना करवाती है। इसलिए सकारात्मकता रखें और अपना काम करते रहें। अगर सच्चे मन से भगवान को याद किया जाए तो भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान को याद शरीर से नहीं मन से करना चाहिए। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तब तक भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अगर भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। हमारे अंदर एक सकारात्मकता भर देते हैं, एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर पाते हैं। हमेशा स्नेह और सदाचार की भावना रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, उनसे अच्छे व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों में अच्छी सीख दे पाएंगे, लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम से ही दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश। प्रेम के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना को पैदा करके इस पूरी सृष्टि के विनाश का कारण बनेंगे। लोगों को हमेशा स्नेह से जीतें,
लोगों को स्नेह प्रेम भाव से ही जीता जा सकता है। अगर हमें लोगों के बीच रहना है तो उनसे सदाचार का व्यवहार रखना जरूरी है। अगर हम उनसे प्रेम भाव से बात करते हैं तो वो भी वैसे ही हमसे बात करते हैं। हम अगर उनका आदर सम्मान करेंगे तो वह भी हमारा आदर सम्मान करेंगे, क्योंकि सम्मान देने से ही मिलता है और सम्मान प्रेम भाव से ही हासिल किया जा सकता है। मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति सिर्फ एक कठपुतली है जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उनके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का। एक सीमित समय के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से बना है और वह मिट्टी में ही मिल जाता है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर जाता है। वह जिंदगी भर काम करता है अपने दूसरों के लिए और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इसलिए हमें लोभ लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। व्यक्ति इस दुनिया में ना कुछ लेकर आया है और ना ही कुछ लेकर जाता है। फिर व्यक्ति इतना लालच, लोभ और अहंकार किस बात का दिखाता है, जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं, उसके पास उसका नाम भी खुद का नहीं, वह भी दूसरे ही देते हैं। तो लोगों में इतना लालच क्यों है? क्यों वह लोगों में बुराई पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इस जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल करता है? क्यों वह ये भूल जाता है कि वह कुछ लेकर जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा? तो लालच और लोभ किस बात का? हमें लोगों से प्रेम भावना का व्यवहार रखकर इस दुनिया को अपना मानकर अपनी जिंदगी इस दुनिया पर ही न्यौछावर कर देनी चाहिए। अगर व्यक्तियों में स्नेह भावना का भाव आ गया तो यह दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म को अपनाना हमारे अस्तित्व में है, वही हमारी पहचान है। हम अपने धर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि जितना अच्छा हमारा धर्म होगा उतना ही अच्छा हमारा आचरण होगा। अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने धर्म को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। हम अपने धर्म को मानते हैं, पर उन्हें अपने जीवन में उतार कर अपना कर नहीं देखते। जब तक हम अपने धर्म को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हम में कोई बदलाव नहीं आएगा, और जब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा तब तक आप सफलता के रास्ते तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सफलता हासिल करे, पर वह अच्छी बातों को नहीं अपनाना चाहता। पर अगर आप सफलता के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने धर्म का पालन करना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, यह हमारा देह एक रेत के समान है जो आखिरकार मिट्टी में मिल ही जाता है, पर हमारी आत्मा अमर है, ना इसका कोई अंत है ना ही कोई इसका मरण। हमें कोई भी हमारे शरीर को मार सकता है, पर हमारी आत्मा को नहीं मार सकता।
वह कभी मरती ही नहीं है। आत्मा हमेशा के लिए जिंदा रहती है।